हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 19 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, रेखाएं तथा कोण पुनरावृत्ति। आओ एक क्रियाकलाप करें। कुछ माचिस की तिलियां या झाड़ू की सीक, कागज की पतली पट्टियां, स्ट्रो, टूथपिक लें और कागज को निम्नानुसार चिपकाएं। तो उन्हें क्या करना है, जो आप टूथपिक ले रहे हैं या झाड़ू की तिनकी ले रहे हैं उसे कागज पर चिपकाना है। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया गया, इस तरह से आपको उन्हें चिपकाना है। यहाँ पे इनकी लेबलिंग मैंने पहले ही कर दी है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। इन पट्टियों को नामांकित करें और निम्न के नाम लिखे। तो हमने यहाँ रेखाखंड लिख लिया। देखो ABCMN ये हमने लिख दिया और कोणों के नाम हमने लिख दिए हैं। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या कहा गया है, फर्स्ट समांतर रेखाएं। तो यहाँ पर समांतर रेखाएं कौन सी है बेटा, देखो A और B एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। जब भी आप ये वर्कशीट करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, तो पहले लेबलिंग करके आपको इस तरह से नाम लिखने होंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो A और B एक दूसरे के क्या है बेटा, A और B एक दूसरे की समांतर रेखाएं हैं। तिर्यक रेखा क्या है, जो दो रेखाओं को बीच में से काटे। तो ये जो रेखा है C, ये क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहा जाता है बेटा, जो आपस में एक दूसरे को काटे, तो क्या हो जाएंगी, M और N एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, संगत कोण युग्म। देखो संगत कोण युग्म क्या होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट हों, जो एक दूसरे की पोजीशन पर आते हैं, अपोजिट नहीं, जो एक दूसरे के पोजीशन पर आते हैं। जैसे कि कोण 3 और कोण 5 एक दूसरे के जैसा ही है। संगत कोण एक दूसरे की पोजीशन पर है। इसी तरह 2 और 6 ये क्या है, एक दूसरे की पोजीशन पर है। इसी तरह 3 और 7, 4 और 8 ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, हमें युग्म बनाना है तो हम लिखेंगे कोण 1 और कोण 5 एक दूसरे के क्या है, संगत कोण है। ठीक है, आप किस तरह से लिखेंगे इसे देखिए, कोण 1 और कोण 5 क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। इसी तरह से कोण 2 और कोण 6 एक दूसरे के क्या है, संगत कोण है। इसी तरह कोण 3, हम ये वाला क्वेश्चन करें बेटा, कोण 3 और कोण 7 एक दूसरे के, देखो 3 भी इसी पोजीशन पर है, 7 भी उसी पोजीशन पर है। इसी तरह से देखो कोण 4, देखो ये रहा कोण 4 और ये रहा कोण 8, ये एक दूसरे के क्या है, संगत कोण है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ये चारों एक दूसरे के संगत कोण हैं। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है नेक्स्ट में, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण का युग्म बताना है आपको। एकांतर अंतःकोण का युग्म, तो देखो एकांतर अंतः मतलब कि जो अंदर है, इन दोनों रेखाओं के जो अंदर है उन्हें हम क्या कहेंगे, एकांतर अंतःकोण। उन्हें हम क्या कहेंगे, एकांतर अंतःकोण। ध्यान से समझिए, जैसे कि 3, 4, 6 और 5 ये क्या है, अंतःकोण है। तो हमें युग्म बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, देखो एकांतर मतलब कि एक दूसरे के आमने सामने, जो क्रॉस की पोजीशन में आते हों। तो देखो 3, यहां से ध्यान से समझो, 3 और 5 ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एकांतर कोण हो जाएंगे। इसी तरह 6 और 4 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसका आंसर हम यहाँ लिखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, एंगल 3, कोण 3 और कोण 5 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण। ये दोनों और ये दोनों ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहा गया, शीर्षाभिमुख कोण। नेक्स्ट क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जो एक दूसरे के एकदम अपोजिट हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कहते हैं। तो देखो जैसे कि 9, 11 और 10, 12, तो हम लिखेंगे 9, 11 ये कोण क्या है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। देखो एक बार देखते हैं हम, कोण 9 और कोण 11। ठीक है, उसके अलावा कोण 10 और कोण 12 ये दूसरे के क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। लेकिन अगर इसमें देखें तो हम इसके अंदर देखो 2 और 4 एक दूसरे के क्या है, एकांतर अंतःकोण है। इसी तरह 1 और 3 क्या है, एक दूसरे के एकांतर शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह से 6 और 8 एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। 7 और 5 एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और 3। ठीक है, फर्स्ट पेयर ये बना। उसके बाद हम लिखेंगे 2 और 4, आप कोण लगा लीजिएगा आगे बेटा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में क्या बना, आपका बना 6 और 8। ठीक है, 6 और 8 और उसके बाद में 7 और 5 ये एक दूसरे के क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, ये सारे क्योंकि दोनों में हमें बताना है तो हम दोनों में ही बता रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसे हटा रही हूँ बेटा। देखो शीर्षाभिमुख कोण के जो आमने सामने आते हों। ठीक है, अब हम देखते हैं एकांतर बाह्य कोण।
अब हम देखते हैं एकांतर बाह्य कोण, जो अंतर का मतलब था कि अंदर की तरफ, बाह्य का मतलब कि जो बाहर की तरफ हो। तो एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएगा, देखो ये भी बाहर की तरफ है, यहाँ हम समझते हैं, देखो ये भी बाहर की तरफ है और ये भी बाहर की तरफ है। तो एकांतर बाह्य कोण का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 कोण 8, ये क्या हो जाएंगे एकांतर बाह्य कोण। इसी तरह से 1 और 7, एंगल 1 और 1 7, ये क्या हो जाएंगे एकांतर बाह्य कोण हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटा, एकांतर बाह्य कोण। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अंतः कोण क्या पूछा गया है, अंतः कोण। तो देखो 3 और 4, 5 और 6, ये सब क्या हो जाएंगे अंतः कोण हो जाएंगे। सारे के सारे अंदर आ रहे हैं ना, दोनों रेखाओं के बीच में आ रहे हैं। तो एंगल 3, 4, 5 और 6, ये क्या हो जाएंगे अंतः कोण हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, ये क्या हो जाएंगे अंतः कोण। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है, देखो हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा गया, बाह्य कोण। अब हमें बताना है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 7th में, सॉरी 8th में और 9th में हमें युग्म नहीं पूछा, युग्म मतलब कि जोड़े में नहीं पूछा, पेयर में नहीं पूछा। यहाँ तक हमें पेयर में पूछा गया था, यहाँ हमें पेयर में पूछा गया था, अब हमें जोड़े में नहीं पूछा है। तो हमने अंतः कोण बता दिया कि 3, 4, 5, 6 ये है अंतः कोण। इसी तरह बाह्य कोण क्या हो जाएंगे बेटा, बताओ जो बाहर की तरफ है। इस पिक्चर को देखकर क्या आएगा इसका आंसर, 1, 2, 7 और 8, ये क्या हो जाएंगे बाह्य कोण हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आपको करना है, थोड़ा समझ के साथ इसको करना है, ये बाह्य कोण हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में क्या दिया गया है। अपने घर के चारों ओर घूमिए और घर के अंदर की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए। कोरोना महामारी से पहले के समय को याद कीजिए जब आप घर से बाहर जाते थे। अब उन सभी वस्तुओं और स्थितियों की एक सूची बनाइए जहां आप समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं देख पाते हैं। तो कहाँ पे आप देखो समांतर रेखाएं देख पाते थे बेटा, देखो याद करो कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप समांतर रेखाएं देख सकते हैं। रेलवे ट्रैक, वहाँ पे क्या होता है इस तरह से होता है, सीढ़ी, सीढ़ी में भी क्या होता है समांतर रेखाएं दिखाई देती है। देखो ये रेखाएं क्या एक दूसरे के समांतर हो रही हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कहाँ हो जाएंगी, सीजर, सीजर में क्या होता है इस तरह से सीजर होती है, कैंची जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो जाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का और एग्जाम्पल आप ढूंढने की कोशिश करिएगा। अपनी जो कॉपी है उसकी जो कॉपी में लाइन होती है वो भी क्या होती है समांतर रेखाएं होती है। तो आप लिख सकते हैं कॉपी की लाइन हो सकती है, रेलवे ट्रैक हो सकता है, और प्रतिच्छेदी रेखा में आपका क्या हो सकता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काटते हैं, सीजर, कैंची लिख सकते हैं उसके अंदर आप। ठीक है, आगे देखते हैं क्या एक्टिविटी दी गई है बेटा। अपने नाम को निम्नानुसार कैपिटल अक्षर में लिखिए और इसमें सभी प्रकार की रेखाओं और कोणों को चिन्हित कीजिए। जिस तरह से आपका नाम है, जैसे कि अगर आपका नाम सुमन या कोई भी नाम है आपका, तो आप इस तरह से उसको लिखेंगे। ठीक है, तिलियों की सहायता से कैपिटल लेटर में। और जैसे ये लाइन एक दूसरे के समांतर लाइन आ रही है, ये लाइन क्या आ रही है एक दूसरे के समांतर आ रही है, तो इन्हें समांतर करेंगे। यहाँ पर एंगल बन रहा है, इस तरह से आप उन्हें एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप करेंगे तो आपसे आसानी से ये हो जाएगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।